देखिए ये बच्चे देख लिया जाए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो जल का आयनिक यानी जल में जो आयन होते हैं, देखे हैं, देखिए जल में जो आयन यानी जल का अणु सूत्र क्या होता है H2O। हाँ, इसको अगर इनके आयनों में तोड़ा जाए, अगर इनको क्या कर दिया जाए, इनके आयनों में तोड़ दिया जाए, तोड़ दिए और ये क्या हो जाएगा OH माइनस। देख रहे हैं, यानी क्या टूटे H प्लस और OH माइनस। इन्हीं दोनों के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। देख रहे हैं, यानी आयन एक क्या है धन आयन तो दूसरा ऋण आयन है ना, तो इन्हीं दोनों के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, जल का आयनिक गुणनफल। यानी वही है स्थिर ताप। ताप क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। स्थिर ताप पर ही नहीं कि एक बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक 50 पर तो एक 70 पर, ऐसा नहीं, ताप स्थिर होनी चाहिए। तो स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण यानी हाइड्रोजन आयन के, यानी ये है ना हाइड्रोजन आयन के सांद्रण यानी H प्लस तथा हाइड्रोक्सी आयन है, क्या है हाइड्रोक्सी आयन है ना। आयन क्यों है, तो एक पर धन आयन है तो दूसरे पर ऋण आयन, इसी को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और इससे किससे डिनोट करते हैं, तो KW। KW के मतलब नियतांक होता है और W का मतलब वाटर। वाटर, अब टमाटर मत समझिएगा, वाटर है ना, गनवा है ना, मांगे ले वो इंग्लिश में, मांगे ले इंग्लिश में गिव हमें ये वाटर, तो वो वाला नहीं है भाई, शहर से पढ़कर आई रहती है। तो देखिए बच्चा, यानी जल के आयनों को क्या कर दिया गया, पहले हटा दिया गया, हो गया ना। इनके आयनिक गुणनफल को ही क्या कहते हैं, जल का आयनिक, यानी ये दोनों आयन के। तो KW बराबर क्या लिख सकते हैं, H प्लस और OH माइनस, यही क्या है, यानी दोनों के देखिए गुणनफल है ना है। अब यहां पर देखा जाए ये तो आ गया, लेकिन स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है कि जैसे एक रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो ये पर KW का मान 1×10⁻⁻14 होता है। देखिए यानी ये स्थिर हो गया है, स्थिर नियतांक हो गया है, यानी कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर KW का मान कितना हो जाएगा, इतना। और ये दोनों आयन जो हैं क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये दोनों यानी H प्लस आयन और OH माइनस क्या हो जाएंगे। ये तो हो गया कि स्थिर ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, 1×10 के पावर -14। याद कर लीजिएगा 10 के पावर 14, 1 गुणे नहीं करना है, बस 10 के पावर 14, 1 से तो गुणा करेंगे तो वही ना बतिया होगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जब बराबर हो जाए तब, यानी ये और ये क्या हो जाए बराबर, H प्लस आयन और बराबर OH माइनस आयन बराबर 1×10 के पावर माइनस, लिख सकते हैं गुणे ना, गुणे करेंगे पहले तो गुणे होंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे H प्लस आयन बराबर OH माइनस आयन बराबर, जब दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 1×10 के पावर -14 हो गया। बोले बच्चे, अच्छा दोनों बराबर हो सकते हैं तो ये बताओ जरा, हम लिख सकते हैं क्या, इसके जगह यहाँ पर OH के जगह पर H प्लस आयन लिख सकते हैं कि नहीं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो H तो ये है, इसके जगह यहाँ पर लिख सकते, ये जो है
इसके जगह ये यूं लिख सकते हैं कि नहीं, दो बार बराबर है ना है। तो जब दोनों बराबर तो दोनों को एक ही लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स प्लस के पावर 2 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14 लिख सकते हैं। पावर से इसको पावर से काट दीजिए तो 10 के पावर माइनस 7, 2 से कट जाएगा ना, आए बच्चों, कट जाएगा तो कहाँ आ जाएंगे, यानी यक्स प्लस बराबर 1 गुणे 10 के पावर, इसी के बराबर क्या है, वो एच भी तो है, यानी दोनों का मान कितना आ गया, एक बार 10 के पावर माइनस 7, तो ओ एच का भी तो मान वही हो सकता है, क्योंकि जैसे यच को यहाँ पर लिखे हैं उसी तरह ओ एच को भी तो 2 बार लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि ये कई बार में हो जाएगा, तो नहीं। तो इसको जानते हैं सर्वप्रथम कौन खोजा था, सोरेनसन ने। पीएच वैल्यू यही निकाले थे, ये आयनिक गुणनफल बताएं, अभी पीएच वैल्यू निकालना है। तो जल का जो आयनिक गुणनफल है, जान लीजिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। अब जो चल रहा है इंपॉर्टेंट है, चल रहे हैं। तो देखिए कि इसमें क्योंकि पीएच वैल्यू निकालने के लिए आएगा, तो पीएच वैल्यू आखिर यच आयन आया कहाँ से, पता है ना, ऐसे दे देता है पीएच और एक दे देता है POH, यानी ये इसकी अम्लीयता बताएगा, तो ये इसकी क्या बताएगा, क्षारीयता, यही ना। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। तो इन दोनों को क्या कर लिया जाएगा, तो पहले तो पीएच वैल्यू, तो देखिए इसको खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये एक नई पद्धति आई थी, तो उसको हम पीएच वैल्यू को अलग से बता दे रहे हैं, ठीक, पीएच वैल्यू को अलग से बता देते हैं, क्योंकि वो कब किए थे, 1909 में। कौन थे, तो सोरेनसन। इसकी वजह से वो क्या किए थे, पीएच वैल्यू को बताए थे। समझ में आया, जल का आयनिक गुणनफल। अब तो नहीं ना कहेंगे कि नहीं है, यह भूलिएगा मत, बस इतना याद कर लीजिएगा कि KW बराबर H प्लस और OH माइनस, कोई और नहीं। पीएच वैल्यू, अम्ल क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देता है, यही ना होता है। अम्ल वह है जो हाइड्रोजन आयन देता है, क्योंकि आर्हेनियस ने बताया है ना, बता दिए हैं पीछे हम बता दिए हैं कि H प्लस आयन जो देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो OH माइनस देता है उसे क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार के गुणनफल को ही, अम्लों और क्षारों के आयनिक गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। तो यही है, समझ रहे हैं ना, पीछे अभी बता दिए, बता ही तो कर आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा। इसमें दिक्कत है, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। जहाँ H प्लस आयन के अलावा कोई और आयन नहीं देगा, उसी को क्या कहेंगे, अम्ल। और OH माइनस के अलावा और कोई ऋण आयन नहीं देगा, उसी का क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। मैं बताइए तो है पीछे। तो इन दोनों पे होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि वह ताप बताइए जिस पर KW का मान इतना हो सकता है, तो 27 देगा, 23 देगा, 25 देगा और 37 दे देगा। तो याद कर लीजिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K का मान इतना होता है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। 20 वो बहुविकल्पी आना है, कोई भी पूछ सकता है। ये तो हो गया, पीएच वैल्यू को देख ले। देखिए बच्चा, पीएच मान जो है ना 1909 में कौन थे, तो डेनिश वैज्ञानिक, देश का नाम था डेनिश वैज्ञानिक। 1909 में इनका खोज किया गया था पीएच वैल्यू को। कब किए थे, जब जल का आयनिक गुणनफल निकल गया तब। तो क्या किए थे कि सोरेनसन ने बताया, याद कर लीजिएगा सोरेनसन को, पीएच वैल्यू कौन निकाला था, तो सोरेनसन ने। तो सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक लॉग, आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी, जैसा इसे लिख देंगे ना,
तो इसी को क्या बोलते हैं? लॉग। लघु गणक, जिसको लॉग बोलते हैं, या लो जी लॉग। लॉग, इसी को लघु गणक बोला जाता है, लॉगरिथम। तो देखिए, तो उस विलयन को पीएच मान कहते हैं। उस का होगा ना, को कहें तो उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, अर्थात पीएच मान बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन, यही है। देख रहे हैं ना, माइनस आ गया कि नहीं? माइनस क्या है? देखिए, ऋणात्मक लघु गणक, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन सांद्रता यही है, H प्लस आयन सांद्रता है ना हाइड्रोजन आयन, इसके ऋणात्मक लघु गणक मान को ही क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। दिख रहा है ना? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस है ना तो log में क्या हो जाते हैं? बटे में चले जाते हैं। तो क्या लिख देंगे इसका? log बेस 10 1/10 H प्लस आयन, ये माइनस हटाने के लिए क्या कर दिया? उसको नीचे कर दिया। इसके मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल प्रति, इसके मात्रक होते हैं इसके। तो पीएच मान जो आता है तो उसका मात्रक क्या हो जाते हैं? मोल प्रति लीटर। यही क्या है? पीएच मान। समझ गए? यानी पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देखिए, हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम का लघु गणक, लघु गणक होता है, क्योंकि ये भी तो है लॉग, लॉग है ना, इसी को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। पीएच मान या फिर पीएच वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? नींद आ रहा है क्या? कहाँ दिक्कत होगी? तो बेस है बेटा, बेस वो बोला ही जाता है, उसका मान इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर दिया रहेगा, उसका मान निकाल दिया जाएगा तुरंत, अभी निकाला जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन भी बता रहे हैं, ये समझ में आया ना? तब इसके क्वेश्चन भी देख लीजिए। हाँ, ये सूत्र है। देखिए बच्चे, पीएच वैल्यू पर जो होता है ना सवाल, बहुत आसान होता है, बस समझने की बात है। समझ जाएगा जी, बहुत तो समझे तुरंत ही है जी। देखिए, का दिया है क्वेश्चन, एक हाइड्रॉक्सिल आयन का सांद्रण 10 के पावर -11 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करिए। हाइड्रॉक्सी आयन दिया है, यानी OH, OH है ना, पहले जो दिया है उसको लिख कर खत्म कर दें। OH माइनस का मान कितना दिया है? 10 के पावर -11 मोल दे दिया। यहां पर काम खत्म। जैसे POH बराबर माइनस लॉग, यहाँ पर पीएच था तो क्या लिखते थे? एच, OH है ना, दोनों तो बराबर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? OH माइनस आयन, यही ना होगा ना, क्योंकि वहां पर प्लस था, एक बार नहीं लिखे थे। पीएच आयन बराबर माइनस लॉग एच प्लस, यही ना। तो एच के जगह पर क्या है? POH है, और क्या पूछ रहा है? एच पूछ रहा है, यही है ना। मान बता दिए जाए, वैल्यू रखें। इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए, POH माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पर बेस 10 है, और इसका मान 10 के पावर -11,
और जानते हैं लाग में क्या होता है, जो पावर होता है ना, जो पावर है वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है लाग के आगे। जैसे लाग यक्स के पावर यन, तो यन लाग यक्स, यन क्या हो गया, आगे आगे। लाग में जब करते हैं, सॉल्व करते हैं तो अभी आप लोग बच्चे हैं, 10 के हैं, अभी लाग पढ़े नहीं हैं, तो बस हमें इतना ही जानिएगा कि ये जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं। तो उसी तरह -11 है ना, आगे आ जाएगा, कर दे तो अच्छा ये पीएच है ना, ठीक। POH है, क्या होगा आगे, आगे होगा ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई पावर वाई, एक तो माइनस है ये ऑलरेडी, आई का है पावर में, यही कहा जाएगा, आगे हो जाएगा ना। अरे बच्चिया ये यक्स है और ऊपर यन है, माइनस माइनस अभी करेंगे ना, अभी करेंगे, अभी घबरा गई। आई का हो जाएगा log बेस 10, क्या बचा 10, इसका मान 1 हो जाता है। log 10 बेस 10 का मान 1, याद कर लीजिएगा। इसका मान 11 गुणे 1, और इसका मान होता है log 10 बेस 10 का मान 1। log में आपको लोगों को चार्ट हम दिखा देंगे कैसे देखा जाता है log। आपकी कॉपी के पीछे जो है ना, चाहे मैथ की किताब के पीछे दिया रहता है log, तो वो हम बता देंगे, बस यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड आप लोगों में नहीं देता है। तो ये log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान ये नहीं रहेगा तभी, लेकिन log 10 का मान 1, तो ये हो गया, यानी क्या हो गया, POH, या POH का मान कितना आ गया, 11 आ गया ना। तब जल के आयनिक गुणनफल सूत्र से ना, PH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14, दोनों के इंटू की प्लस इंटू होता है, नहीं दोनों के जोड़ने पर कितना होता है, 14 होता है ना। दोनों के पावर को जोड़ रहे थे तो कितना हो रहा था, ये लिखे थे PH प्लस PH और POH, दोनों के कितने हो रहे थे, यानी दोनों के पावर में जुड़कर कितने हो रहे हैं, 14 के बराबर हो रहे हैं ना। दोनों के जोड़ेंगे तभी ना, क्योंकि गुणा में क्या होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, पढ़े हैं गुणा में पावर ऐड होते हैं कि नहीं, भूल गए। तो ये बताओ जरा कि PH और POH का मान कितना है, 14, तो PH का मान पूछा है, तो PH इसका मान 11, कितना आ गया, PH 14 माइनस 11, या PH बराबर PH का मान, ऐसे भी बहुविकल्पी में पूछेगा तो एक आइडिया बता दें, हैं कितना है, 10 के पावर 11, टोटल कितना होता है, 14, टोटल होता है 14, कितना दिया है, 3, वहीं पर फटाक से मार दिएगा तुरंत वहीं पर, ज्यादा यहाँ पर ये सॉल्व नहीं करना है, बहुविकल्पी है। 10 के पावर 9, PH में 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 5 14, झूठे इतना पंचायती वहां पर करेंगे, आप लोगों का समय बचेगा। लेकिन जब भाई आ जाएगा 2 नंबर में निकालने के लिए, तब तो ये तो पूरा करना पड़ेगा। 15 नहीं आता है, 14 तक लास्ट है। वहां पर दोनों का आयनिक गुणनफल एक लिमिट में दे दिया है, कितना 14, उससे ऊपर थोड़ी ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो नीचे कहीं नहीं, लेकिन 14 लास्ट में तो 14 है ना रहेगा। 10 के पावर -3, 11 नहीं हो जाएगा, चाहे POH पूछे या फिर PH, दोनों में से कोई पूछेगा, एक को क्या कर देंगे,
घटा देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ना 14 आ रहे हैं। मेन यही पंचायती है, ये नहीं। और कहीं कहीं अगर आएगा दिक्कत होगी कि जब 1 गुणे 10 के पावर है ना, अगर 2 गुणे 10 के पावर कर देगा तब वहां पर ये सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो ऐसा नहीं आता है, ऐसा ही आता है जर्नली। बहुविकल्पी में जर्नली ऐसा ही देगा और तुरंत वहां पर दिया रहेगा चारों ऑप्शन, कोई एक घटाएंगे तो जरूर मिलेगा। 14 में से घटा दीजिएगा, जो आएगा 14 में से तो वो क्या हो जाएगा, उसका निकल जाएगा। बोलिए नीचे वाले में मान नहीं बदलेगा, बदलेगा ना, क्योंकि लाग आप 2 का मान यहाँ पर रखेंगे। लाग 10 है ना, तो अब वहां पर लाग 2, तो वो आप बताना पड़ेगा। तो वो अभी नहीं है, लोगों में यही आएगा ना बस अब यही आएगा ही। समझ में आ गया ना? ये आ गया, कोनो दिक्कत ना है तो किसी को तो पूछ सकते हैं, जिसको जो दिक्कत है। बोला गुप्ता जी, बोल किया है, आ गया। देखिए बच्चा, एक और है क्वेश्चन कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्सी आयन सांद्रण, हाइड्रोक्सी आयन सांद्रण का मतलब OH माइनस, यही ना, कितना है 10 के पावर माइनस 8 मोल प्रति इस बिलियन का pH मान। पहले दिमाग में डाल लीजिए कितना आएगा। बन गए चल हमको लगाने नहीं दिए और आप लोग शुरू, आप लोग हो गए टैलेंटेड, हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड तब तो आप लोग हो गए। अभी हम सोचा था नहीं तो लेता हम लोग ये कुल हो तो इसका देखिए सोल्यूशन में एक बच्चे ने कहा कि दूसरा मेथड है क्या, दूसरा मेथड देख लिए जाए, देख ले। जल के आयनिक गुणनफल के सूत्र द्वारा ना, सूत्र द्वारा क्या है, H प्लस आयन ना और OH माइनस आयन 1 गुणे 10 के पावर 14, यही है ना, इसका मान दिया है। और ये कितना है 10 के पावर माइनस 8 बराबर 1 गुणे 10 के पावर 14। भाई इसके नीचे में चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। देखो बचिया, 10 के पावर माइनस, भाई ऊपर आ जाएगा, घट जाएगा, घटेगा नहीं, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14 गुणे 10 के पावर 8 कितना आ गया, कितना 10 के पावर माइनस, माइनस में आया है जी, बड़ा दिक्कत हो गई, जबकि 6 आना चाहिए ना, अभी भी माइनस में है। बच्चा देखा जाए, pH बराबर माइनस log H प्लस आयन, ये दूसरा मेथड है ना, तो लगाना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे, माइनस log बेस 10 आई का 10 के पावर माइनस इधर आएगा 6 हो जाएगा। pH बराबर आई इधर ही लेंगे माइनस, माइनस 6 गुणे 1 हो जाएगा, हो जाएगा। कितना आ गया, आ गया, दिक्कत है। दोनों है, वो तरीका भी था, ये भी है, ये वाला आसान है दोनों आसान है, समझने वाली बात है। एक बार इसका पहले निकालना पड़ता है, फिर वो रख दीजिए। अच्छा उस तरह लगाइए, दोनों तरीके से हमने क्या कर दिया, दोनों सही है ना, दोनों दोनों ही सही है, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है ना आएगा।
हाँ, क्वेश्चन देखते ही आप लोग तुरंत कह दिए कि कितना आया है, 6 और आ भी गया 6। बहुविकल्पी के लिए काम कर जाएगा, लेकिन जब लगाने के लिए आ जाएगा तो पूरा विधिवत समझ गए ना, आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए एक आता है ना कि पीएच वैल्यू जो होती है उसका वो किया जाता है जी, बता रहे हैं। देखिए पूरा काम एक बात है। कहाँ गुणा है ये, तो बच्चे बोलना चाहिए था। देखो हम इसको ऐसे लिखे थे, -6 माइनस आई का हो जाएगा -6 आई log 10 के पावर, अरे log बेस 10 इसका मान 1 होता है, बताए हैं अभी ये। तो वही क्या कर दिए, 1 कर दिए। ठीक, अब देखिए जो दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का भी महत्व है। पीएच मान का वैल्यू दैनिक जीवन में बड़ा महत्व होता है। जैसे दांतों में हम लोगों की जो होती है अम्लीयता होती है, अम्ल होते हैं, एसिड। सुबह सुबह उठते हैं ना तो दांत को लगते हैं ब्रश करने, तो ब्रश करते हैं ना तो दांत में जो अम्लीयता रहती है उसको कम करना है ना, तो एसिड बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा एसिड क्या करता है, किसी भी पदार्थ को संचारित करने लगता है खदरने। ब्रश मत करिए एक हफ्ता नहीं ब्रश करने पर जो मुँह का है ना, जैसे लगेगा कि तो लटक गया है, पूरा गंदा से ऐसे हो जाता है, अजीब लगता है। कौन तो ऐसे लेते हैं गमछी धक पोछ पाछ देते हैं, एकदम ब्रश नहीं करने वाले, ऐसे पता नहीं कहीं कैसे कैसे वो सब पूरा अपना दांतवा भी साफ कर लेते हैं। तो वो सब करने लगते हैं, जिसकी वजह से तो दांतों में जो अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसमें जो क्षार मिलाया जाता है, टूथपेस्ट जो होता है ब्रश करने वाला मंजन, उसमें क्षार मिलाया जाता है। तो एसिड है, एसिड में जब क्षार को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो दांत में जो होते हैं तो उसको कम करने के लिए उसका पीएच मान निकाला जाता है। जैसे कहीं उपज अच्छी नहीं हो रही है तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी उसका पीएच मान का देखा जाता है। कहीं हो सकता है कि एसिड का मान बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो तो उसको उसमें उसका पीएच वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व होता है। ये तो हो जाएंगे, अब पढ़ा जाएगा जानते हैं क्या, लवण। लवण मतलब साल्ट, अम्ल और क्षार को मिलाने से जो पदार्थ का निर्माण होता है या जो यौगिक का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आयनिक गुणनफल में हमको नहीं लग रहा है कि क्या